आज के शो में कराची खैबान मुहाफिज से नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा और मुबैना कत्ल का मामला, मुगवी मुस्तफ़ा के वालिदैन ने पुलिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 6 जनवरी को मेरा बेटा घर से गाड़ी लेकर निकला था, बच्चा घर वापस नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू की गई। तरक्षा थाने में रिपोर्ट करने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वाकये का मुकदमा बहुत मुश्किलात के बाद पुलिस ने दर्ज किया। वालदा का मौकिफ बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, बड़ा अंदुनाक वाक़या ये हुआ है शहर कराची में और इस वाक़े को तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अब ये वालिदैन जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं अपने बेटे के लिए, मुस्तफ़ा जिसका नाम है। इसके बारे में इत्तलात जो पुलिस के ज़राए से ये थी कि ये अब इसका कत्ल हो गया, यानी मुलज़िम ने ये एतराफ़ कर लिया कि कत्ल हो चुका है, लेकिन वालिदैन इसको ऑथेंटिक करार नहीं दे रहे। यकीनी तौर पर जब तक उनके सामने ठोस इन्वेस्टिगेशन के बाद ठोस तरीके से कोई हतमी मालूमात नहीं आती, वो नहीं इस मामले पर एतबार कर सकते। लेकिन ये मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, इस मामले का अभी करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि जो मुस्तफ़ा है ये अगवा हुआ है और ये अगवा 6 जनवरी को हुआ है और उसके बाद आज तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, बल्कि 1 माह से भी 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसको ताहाल पुलिस जो है सब बरामद नहीं कर चुकी है। अच्छा, ये जो पूरा मामला है कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ या मुस्तफ़ा पर क्या गुजरी और मुस्तफ़ा अभी कहाँ है या उसका मुबैना कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके वालिदैन पर क्या गुजरी, ये बड़ी अहम बात है जिस पर आज प्रोग्राम के इस हिस्से में कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हम सामने एज ए लिटमस टेस्ट रखेंगे कि शहर कराची में खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके बाद उसको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब ये याद रखें कि शहर कराची इस फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, ये वो जगह है जहाँ से आप ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काम करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकें लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये उस शहर की बात हो रही है और उस शहर के उस इलाके की बात हो रही है जहाँ हम तवक्को ये रखते हैं कि सब में, क्योंकि डिफेंस क्लिफ्टन ये वो इलाके हैं जहाँ सब में ज़्यादा इफेक्टिव ये काम होना चाहिए। चले जी, आप किसी और इलाके के शहर की बात करें, ये तो वो इलाके हैं जहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मुबैना तौर पे अपेरेंटली सामने नज़र आता है कि रहते हैं। वहाँ पर पुलिस की इफेक्टिवनेस क्या है तो आगे दीगर हिस्सों में क्या होगी उसका अंदाज़ा आप अपने जहन में खुद लगाएं। जो बयान उनकी वालदा का है उसके कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि उन पर गुजरी क्या है। वो कहती है कि मेरा बेटा 6 जनवरी को घर से गाड़ी लेकर निकला था, घर वापस नहीं पहुँचा तो पुलिस ने जो उनकी तलाश शुरू की गई और पुलिस गए तरक्षा थाने, तो वहाँ पे रिपोर्ट करने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा बहुत मुश्किलात के बाद दर्ज किया। अब इनको मुश्किलात हुई जो उनका मौक़िफ़ है मुकदमा दर्ज करने में। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा के दोस्त अरगमान ने 4 रोज़ बाद रब्ता किया। अरगमान की बातों से मुझे उस पर शक हुआ। यह वालदा ने कहा जी कि मुझे शक हुआ कि कहीं अरगमान ने तो अगवा नहीं किया। अरगमान से रब्ते के बाद गैर मुल्की नंबर से तावान की कॉल आई, तावान की इतला पुलिस को दी मगर कुछ नहीं किया गया। यानी आप इसमें ये देखें कि पहले वो गए पुलिस के पास, वो कहते हैं वहाँ पुलिस ने नहीं सुनी, बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ। फिर अरगमान के बाद जब तावान की कॉल आई उसके बाद जब पुलिस से रब्ता किया तो भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तावान की इत्तला पुलिस को दी मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर हमने CDR, लोकेशन, वॉइस नोट, मैसेज, चैट सब खुद पुलिस को फराहम किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो उनके बयान का हिस्सा है, जिसमें वो कहती हैं कि तमाम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग CDR, लोकेशंस, वो उन्होंने खुद पुलिस को फराहम की एक्सेस हासिल करके, जो उनकी वालदा का मौक़िफ़ है। तमाम शवाहिद देने के बावजूद AVCC ने कुछ नहीं किया। 1 महीने से बच्चे कुछ पता नहीं चल रहा। CPLC हुकाम और AVCC ने अरगमान के घर पर छापा मारा बाद में, और 1 रोज़ कबल ही हमें इस ऑपरेशन के बारे में मालूम था। लेकिन अगर मुलज़िम अरगमान को गिरफ्तार किया तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? अगर मुलज़िम अरगमान नशे की हालत में था तो उसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं हुआ? जो MLO होता है, लीगल एग्जामिनेशन मेडिकल, वो क्यों नहीं हुई? और DIG, SSP तफ्तीशी टीम सबसे मुलाकात की। गवर्नर सिंध तक से वो कहते हैं कि उन्होंने मुलाकात की और सब कुछ पुलिस और मुताल्लिका इदारों को फराहम किया, मगर 1 महीने का अरसा गुजर चुका है, कोई पेशरफ्त इस बारे में नहीं हुई। अब ये एक वालदा का मौक़िफ़ है जिनका बेटा 6 जनवरी से उनको नहीं मिला है और उसके बारे में पुलिस के ज़रिए मीडिया पर ये इत्तलात आ रही हैं कि उसका कत्ल कर दिया गया। लाश का है जी कि मलीर नदी में फेंक दी या मलीर ने फेंक दी, लेकिन लाश का कोई ठिकाना अभी तक नहीं पता। वालिदैन ये तसव्वुर करते हैं कि ये गलत मनगढ़ंत खबर है। उनकी यकीन ये है कि जी बेटा उनका हयात है और अगर सही तफ्तीश की जाए मुलजिम से तो वो अपने बेटे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस मामले को 1 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है। तफ्तीश के तमाम पहलुओं में उन्होंने पुलिस की मदद की है और इनके बकौल पुलिस की तरफ से उनसे किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया।
पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख देते हैं। पुलिस ये कहती है कि जो पुलिस का दावा है कि मुग़वी और मुलजिम का कोई कारोबार था मंशियात का, एलिजिडली जो पुलिस का दावा है, वो कहते हैं कि वाक़े का मुकदमा एबीसी थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुग़वी को जो मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए जो बंगले के बाहर पुलिस पहुंची तो वहां पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में डीएसपी समेत 3 आदमी जख्मी हुए, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। घर से मुग़वी का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। मुलजिम से असला और भारी तादाद में गोलियां और लैपटॉप भी बरामद हुए। और पुलिस का मजीद कहना है कि मुग़वी की बाजियाबी के लिए गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है। बरामद होने वाले मोबाइल को फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। 6 जनवरी को दरख्शाह से अगवा किया गया था। मुकदमा भी दरख्शाह थाने में दर्ज किया गया। और मजीद उन्होंने दावा किया जी कि मुग़वी और अगवाकार जो कि बाद इस्टेब्लिश्ड है कि आपस में दोस्त थे और पुलिस कहती है दोनों मंशियात फरोश थे। मुलजिम के बुलाने के बाद मुग़वी लापता हो गया। फ़ोन की लोकेशन मुलजिम के घर के करीब मिली और डिफेंस से जो मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने का इंकशाफ है। और ये मुलजिम ने एतराफ़ किया पुलिस के मुताबिक कि ये लाश जो है मलीर में फेंक दी है। और लाश फेंकने के बाद जो उसका बयान है मुलजिम अर्गमान का वो पुलिस ने जारी किया मीडिया पे। और मकतूल की गाड़ी और फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। 2 मुलजिमान की जुडिशल रिमांड पर उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल मुस्तफ़ा के वालिदैन का पुलिस पर नाक़िस तफ्तीश का इल्ज़ाम है। तो ये दोनों साइड्स हैं इस स्टोरी के। एक तो वालदा हैं, वालिदैन हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस ने ताउन नहीं किया, और एक तरफ पुलिस है जो कहती है कि मंशियात के कारोबार मुलव्विस हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर वो मंशियात के कारोबार में भी है और वो मुग़वी गायब हो गया था 1 माह तक, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस ने ताउन क्यों नहीं किया? तफ्तीश में ढूंढने मदद क्यों नहीं की? अगर वालिदैन सारी मदद फराम कर रहे थे उसके बावजूद पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? ये बात समझने से, और अभी भी जब वो ये कह चुके हैं उसके बाद मुकम्मल खामोशी है कि वो गया कहाँ आखिरकार। अब वालिद ने जो ऑफिशियली कल एक प्रेस टॉक में बात की थी जो मीडिया पर भी आई है, वो क्या थी जरा सुनते हैं। वालिद ने जो कहा मकतूल के मुबैना तौर पर अपैरेंटली जो मकतूल है जो मुग़वी है मुस्तफ़ा, उसके क्या कहा, लेट्स हियर दिस। मैं गवर्नर साहब से भी मिला। मैं समझे कि हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा, और हर फोरम के ऊपर जी हम देखते हैं, हम करते हैं, हम देखते हैं। वो ऊपर वाले नीचे वालों को डायरेक्शन दे देते हैं कि जी हम करते हैं, हम करते हैं। मुझे आज एक बात बताएं, हफ्ते की रात को इसको उठाया इन्होंने, अरमगान को। हफ्ते की रात, इतवार का दिन, इतवार की रात आप क्या कर रहे थे? आप तो रिमांड ले रहे थे। आपने क्यों नहीं 2 दिन के अंदर उससे कबूल करवाया? लेकिन आपने ये कहा कि वो नशे के अंदर है, वो बात नहीं कर सकता। आपने MLO कराया कि वो नशे के अंदर है? आपने MLO भी नहीं कराया होगा। कैसे आप कह रहे हैं? और आज आप कह रहे हैं कि आज आपने कहा कि डिमांड ले रहे हैं हम 2 दिन के लिए, और आपने जेसी कर दिया। आपने उसको कैसे, जज साहब ने ये अलाउ कर दिया कि जी इसको वहाँ जिन्ना के अंदर एडमिट किया जाए अगर ये, और वहाँ पुलिस वक्त की गार्ड लगाई जाए अगर ये बीमार है। बीमार आदमी को आपने जेसी कर दिया। यार ये जुडिशरी फेलियर है, ये जुडिशरी फेलियर है, ये सब कुछ फेलियर है इस वक्त। Everything was compromised. ठीक है, 1.5 महीने से मेरा बच्चा ही नहीं निकाल सके, मेरी कराची पुलिस नहीं निकाल सकी, तो मेरे ख्याल से किसी आम आदमी पे भी नहीं निकाल सकती। अब इन्होंने वालिदैन ने तकरीबन तमाम अथॉरिटीज़ को टच, यानी गवर्नर सिंध से मिल चुके हैं, उसके अलावा तमाम जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल चुके हैं। ये बात आप नोट करेंगे, मैं आपको बार बता रहा हूँ कि जिस इलाके में, कराची में यहाँ पर हैं, किसी का भी बच्चा हो, कराची, पाकिस्तान के किसी शहर, किसी और सूबे में, कहीं पर भी हो, सबकी जान इक्वल है और वो होनी चाहिए रियासत के लिए। लेकिन एक बच्चा गायब है 6 जनवरी से, उसके वालिदैन के पास इतनी एक्सेस है कि वो गवर्नर तक जा सकते हैं, उसके वालिदैन के पास इतनी एक्सेस है कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी तक जा सकते हैं, उसके बावजूद 1 महीने से रुल रहे हैं। ये मतलब आप जहन में रखें। और उसके बावजूद भी वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा या तफ्तीश हमारे साथ दुरुस्त नहीं हो रही। अब ये बातें तो वो हैं जो अब तक मीडिया पे आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमने भी इस पे वर्कआउट जो किया तो हमारे सामने भी आई। एक तो ये कि जो अरमगान है, जो इसमें मुलजिम है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो, और जो मुग़वी है मुस्तफ़ा, यानी जो मैसेज मुस्तफ़ा ने अपने मोबाइल से अपने दोस्त, एक राफे नाम के दोस्त को आखिरी भेजा है, उसमें वो अपना लोकेशन ये बताता है कि वो अरमान के पास जा रहा है। ये वॉइस नोट आज हमने हासिल किया और हम चाहेंगे कि हम स्क्रीन पे चला भी सकें। अगर ये पुलिस तफ्तीश भी यकीनी तौर पर पहुंच चुका होगा, लेकिन लेट्स हियर दिस के जो लास्ट नोट है, जो 1 महीने से बच्चा गायब है मुस्तफ़ा, उस लास्ट वॉइस नोट, ये 2 वॉइस नोट्स हैं, ज़रा सुने इसमें वो अपने दोस्त राफे से क्या कहता है। ज़रा लेट्स हियर दिस कि अपने दोस्त से मुखातिब है कि वो कहाँ जा रहा है आज, और वहाँ पे वो पिक कर लेगा उसे आफ्टर द जिम और आफ्टर वर्कआउट। लेट्स हियर दिस कि वो आखिरी वॉइस नोट में क्या बात हो रही है। लेट्स हियर दिस। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ।
ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा, अब देखो ऐसा है ना तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके बाद। तो ये इस आखिरी वॉइस नोट में कहता है कि मैं जा रहा हूँ अरमान के पास, अपने दोस्त को बता रहा है मुखातिब करके कि मैं अरमान के पास जा रहा हूँ। ये वॉइस नोट उनकी जो फैमिली है उनसे भी शेयर किया गया उनके दोस्त की तरफ से, और इसी बुनियाद पे फैमिली कहती है कि हमें ये पता चला कि ये लास्ट जो है ये वहाँ गया है, और इसी बुनियाद पे तफ्तीश उन्होंने अपने तौर पर जो कर रहे थे वो आगे बढ़ाई। लेकिन इसके अलावा भी आज हमने उनकी वालदा से बात की, एक्सक्लूसिवली उनकी वालदा ने हमसे गुफ्तगू करी, इस प्रोग्राम के लिए गुफ्तगू करी, अब तक टीवी के लिए गुफ्तगू करी, और उन्होंने अपने दो पैगामात यानी दो उनके शॉट्स हैं जो हम आपको सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने तस्करा किया है कि ख़ास तौर पे पुलिस की तफ्तीश, CPLC AVCC का किरदार जो कुछ मुस्बत था, कुछ मनफी था, पुलिस का किरदार जो कि मजमूई तौर पे मनफी था, और साथ में जो मौजूदा इस वक्त स्टेटस है कि क्या है, जो मंशियात का इल्ज़ाम लग रहा है उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू करी, और ये भी उन्होंने बताया कि जुडिशल रिमांड क्यों हुआ, रिमांड क्यों नहीं हुआ, मुलजिम से तफ्तीश सही क्यों नहीं हो रही, उस पर उनके जो एतराज़ात हैं। तो ये एक्सक्लूसिव जो गुफ्तगू हुई है हमसे, ये ज़रा सुनाते हैं। उनकी वालदा की गुफ्तगू का पहला हिस्सा ज़रा सुने, लेट्स से दिस। मेरा बेटा पिछले 1 महीने से मिसिंग है, 35 डेज़ हो गए हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का फेलियर है। इंसिडेंट रिपोर्ट तो यही है कि 6 तारीख से वो मिसिंग था, 7 तारीख को उसकी FIR लॉन्च हुई। 1 हफ्ते तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई पुलिस की तरफ से, ना कोई DHA सर्वेलेंस ली गई, ना कोई हमारे नॉमिनेटेड लोगों को क्वेश्चन किया गया। हमने हर किस्म का लीगल एक्शन लिया इससे रिलेटेड, जितना हम कर सकते थे हमने किया। इन लोगों की अनसेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन ने हमें इतना डिस्करेज किया हर तरह से कि उनको मेरे बच्चे की सर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पुलिस थ्रू आउट ब्लेम गेम करती रही अपनी इनकॉम्पिटेंसी को कवर करने के लिए। मैं बोलती रही कि मेरा बच्चा सेल्फ हाइडिंग में नहीं है, मेरा बच्चा एब्डक्टेड है, प्लीज़ आप ढूंढें, कुछ करें, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी एक्शन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, प्लीज़ कुछ इस बारे में करें कि मेरे बच्चा जो है वो मुझे मिल सके। और इसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें AVCC CPLC जो किरदार उनका रहा है उसका तस्करा किया है, और साथ में ये बताया है कि जो मुलजिम है उसकी तफ्तीश या उसकी गिरफ्तारी के बाद जो मराहिल हुए हैं उस पर उनको कुछ सख्त नौयत के सवालात हैं कि उसके साथ मुबैना तौर पर अपेरेंटली इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। जो सवालात उन्होंने उठाए, ये गुफ्तगू जो एक्सक्लूसिवली हमसे हुई है, ज़रा ये भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स से दिस। सस्पेक्ट को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो बता सके कि मेरा बच्चा कहाँ है। उसको उसका रिमांड उसको हमें नहीं मिला जिस पे हम उससे पूछ सकें कि मुस्तफ़ा के वेयर अबाउट्स क्या हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़, इट्स बिन लाइक 35 दिन से 40 दिन होने वाले हैं। उस बच्चे ने का कोई पता नहीं है, और किसी कहा मेरे इस ड्यूरेशन में मैंने कोई ऐसा रीच आउट छोड़ा हो जिससे वो मुझे हेल्प कर सके, बट किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं था। AVCC ने के पास जब से केस आया तब से कुछ पेशरफ्त हुई। CPLC थ्रू आउट मेरे साथ मुझे हेल्प करता रहा। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। वो बैकफुट पे हर तरह से मुस्तफ़ा को ढूंढते रहे विद द हेल्प ऑफ AVCC। प्लीज़ किसी तरह से उस बच्चे अरमकान से पूछा जाए कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसी तरह से तो उससे सवाल किया जाए। तो ये वालदा का सवाल है, इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कानूनी नौयत के सवालात, फिर जो सियासी नौयत की पेचीदगियाँ और अमन अमान के और अदम जो तहफ़्फ़ुज़ शहरी महसूस कर रहे हैं कराची में, मजमूई गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम तरीन सवालात, संगीन नोयत के कड़े सवालात। रेहान खान साहब हमारे नुमाइंदे अब तक के सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अपेरेंटली क्या लगता है स्टोरी के अंदर, क्योंकि वालदैन ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हलाकत हुई है, ये भी मानने को तैयार नहीं है कि यानी उसकी जो तफ्तीश का मरहला है उससे भी मुतमईन नहीं है, और ये एक्स्ट्रॉर्डनरी बात यह है कि वो हर अथॉरिटी तक उनकी पहुँच है, पहुँच भी चुके हैं, मिल भी चुके हैं, हर तरफ से जोर लगवा चुके हैं, उसके बावजूद इतनी मुश्किलात दो चार रही। अच्छा सहवान साहब, इस केस को हम इस तरह देख रहे हैं कि पुलिस ने या ABCC ने पूरा केस ख़राब कर दिया है। अच्छा। और मशकूक हो गया पूरा केस ना। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं, और पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि मुलजिम ने मुखबिर को मार के फेंक दिया, यानी कि अभी तक ये बात मैच्योर ही नहीं हुई कि आया मुलजिम ने उसको मारा भी है या नहीं मारा, क्योंकि पुलिस खुद ये बात कह रही है कि हमने मरकज़ी मुलजिम से अभी तक इन्वेस्टिगेशन की हुई नहीं, क्योंकि पहले दिन ही जब उसको कोर्ट लेके गए तो कोर्ट ने उसको जेसी कर दी। हमारी जब अफसरान से बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ही नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं है तो आपने फिर ये बात कैसे कर दी कि मुखबी ने अगवाकार ने मुलजिम ने मुखबी को मार के फेंक दिया। जब ये बात मैच्योर नहीं थी तो आपको फिर इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी खबर आपने मीडिया में कैसे दे दी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये केस हुआ 6 तारीख को, यह बच्चा अगवा हुआ है, 7 तारीख को पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा किया, 365 इसके ऊपर लगाई, अगवा की दफ़ा लगाई। ABCC ये केस उस वक्त मुंतकिल हुआ जब इनको तावान की कॉल मौसूल हुई, तो ABCC अगवा बराए तावान को ABCC CIA पुलिस देखती है। अब आप देखें कि एक केस जो है ABCC इसको इस तरह देख रही है कि इनको तावान की कॉल मौसूल हुई है, लेकिन ABCC ने एक और मुकदमा दर्ज किया। वो मुकदमा था उस केस का जब ABCC और CPLC पुलिस बंगले पे पहुंची तो वहाँ पे इनका मुकाबला हुआ मुल्जिमान से, तो ABCC पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया, वो पुलिस मुकाबले का केस था। इसी दौरान इस मुलजिम को इन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार किया, हिरासत में लिया, फिर इसको लेके चले गए। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो हम पिछले 20-21 साल से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसे हाई प्रोफाइल केस के अंदर पुलिस फौरी तौर पे मुलजिम को कोर्ट पेश नहीं करती, उसको अपने पास रखती है, 2-4-5 दिन रखती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे सवालात करती है, पूछगछ करती है। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि पुलिस ने इसको सैटरडे की रात में लिया और मंडे मॉर्निंग कोर्ट पेश कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर सैटरडे की रात से लेके इतवार की रात 24 घंटे आपके पास मुलजिम था, तो आपने उससे क्या इंटरोगेशन की। अगर ये मुलजिम नशे में था तो आप इसको ले सकते थे, आप एक इसको इंटरम चालान पेश करके इसको कोर्ट से इस्तदा कर सकते थे कि आप इसको दें, ये हाई प्रोफाइल केस में हमारे पास है, तो कोर्ट यकीनी तौर पर आप इसका इंटरम चालान मजबूत बनाते तो कोर्ट आपको दे देती। अच्छा, इसमें दो बातें, एक बात आपने की कि जो काबिल गौर है कि जब ये जो इसको मरने की जो खबर है, अपेरेंटली जो गलत कह रहे हैं वालिदैन है, इस खबर को बगैर वेरीफाई किए हुए जी ये मीडिया की जीनत बन गई। तो ये तो पहले तो इस बात का सवाल होना चाहिए कि ये जब तक इन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि अगर उसने फेंकी भी कहीं पे थी तो उसकी डेड अगर बॉडी है तो वो अगर मिल जाती उसके बाद वो ऐलान करते हैं इसका, लेकिन वो बात मीडिया पे लीक कर दी गई। फिर क्या ये कहीं जल्दबाजी में इस केस को बंद करना या फाइल बंद करने की कोशिश तो नहीं है जो सामने टैक्टिक्स नज़र आ रही हैं इसमें? सेपान साहब, इस फाइल को ये बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। सही। और ये इतनी अपना मेच्योर, इन्होंने इतनी नाकिस की तफ्तीश की है कि एक मुलजिम ने जब इनिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमने उसको मार के फेंक दिया, तो लाश भी इन्होंने बरामद नहीं की, ना मौके पे गए, सारी उससे पहले इन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि जी इनिशियल बयान मुलजिम का ये है कि उसने मार के फेंक दिया। अब आप ये देखें कि कल पुलिस ने ये बयान दिया कि मार के फेंक दिया, 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका, लाश अभी तक नहीं मिली। अब वो मुलजिम अगर मर गया तो उसकी लाश कहाँ है, किधर है? जो आपने कल बताया कि वो मर चुका है, लाश पुलिस को मिल नहीं रही, मुखबिर भी नहीं मिल रहा, ना वो जिंदा मिल रहा है ना वो मुर्दा मिल रहा है। तो आप इस बात, अगर मुखबिर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन दैट केस भी उनके वालिदैन का पूरा हक है कि उनको पता चले कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गुजरी क्या नहीं गुजरी, वो इस वक्त कहाँ है। तो ये कह देना कि वो मंशियात के कारोबार में था, ये इसका मकसद क्या है इस बात का, ये कहने का क्या इसका हसूल क्या है इस बात कहने से? इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि पुलिस थोड़ा सा इस केस को वीक करना चाह रही है। अच्छा, कि ये मुलजिम है और ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इन सारी चीज़ों से इस केस का कोई ताल्लुक नहीं है कि एक बच्चा अपने घर से निकला और वो अगवा हो गया और उसकी वालदा ने और वालदेन ने इसका मुकदमा कराया। तो ये एक अलग चीज़ है कि पुलिस को इसकी शफाफ तहकीकात करनी चाहिए थी, अगवा बराए तावान की या अगवा की, और उनके बच्चे को ढूंढ के पुलिस देती, चाहे जिंदा देती या मुर्दा हालत में देती, जो भी था। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ना वालिदैन को पता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा है, ना पुलिस को पता है, ना किसी को पता है, क्योंकि ना उसकी डेड बॉडी मिली है और ना ही वो जिंदा कहीं अभी तक बरामद हो सका है मुखबिर। लिहाजा पुलिस ने इंतहाई नाकिश इसमें तफ्तीश की है,
जो बिल्कुल समझ से बाहर है। और फिर पहला मरहला वो है जब पुलिस ने इस पूरे मामले के मुकदमा दर्ज करने में जो रुकावटें आई हैं, वो भी तो एक मरहला है कि जो हर्डल्स उन्होंने फेस किए हैं। फिर वो कहते हैं कि सीडीआर उन्होंने खुद निकलवाया है, लोकेशन खुद निकाले। अब ये कोई आम आदमी तो नहीं निकाल सकता, इन्होंने निकलवा लिए, वो देके इन्होंने पुलिस को दिए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इस केस के अंदर इस तरह हुआ सैफान साहब कि इसमें सीपीएलसी ऑन बोर्ड थी, क्योंकि ये अगवा बराए तावन का केस हो गया था। सीपीएलसी ने सारा रिकॉर्ड मोबाइल डेटा जो सीपीएलसी निकालती है, जो असिस्टेंट देती है, सीपीएलसी ने पुलिस को भी दी और इनको भी दी। सीपीएलसी ने तमाम डेटा जमा करके इनको दिया, पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। इसके ऊपर जो मुद्दई इनकी वालिदा थी, उन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया पुलिस को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को, कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप इस पर काम कर रहे हैं, ये सारा डेटा आ गया है। फिर एक लड़का जो दोस्त है इनका, उसका ऑडियो जो एक वॉइस मैसेज था, वो भी इन्होंने पुलिस को दिया है कि ये इस तरह निकला है, जो भी हमने सुना है, जो अभी हमारे टीवी पे चला है, वो सारी चीज़ें। ये सारे एविडेंस होने के बाद जो है पुलिस ने बेहतर तफ्तीश नहीं की, और जब उस घर पर रेड किया गया तो कोई मनसूबाबंदी नहीं थी कि बगैर किसी मुकाबले क्या उस मुलजिम को आराम से उसको गिरफ़्तार करते और उसको अपने पास रखे, फिर उससे तफ्तीश करते और फिर मुगवी का पता चलाते। तो सूरत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको पहले से पता था कि पुलिस वालों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। उस पर ये जो पुलिस पे फायरिंग हुई है, ये मामला फिर अलग है। आप यानी ऐसे इलाके में इतने सारे गार्ड्स के साथ, ऐसी गाड़ियों के साथ आप पुलिस पे फायरिंग कर रहे हैं बैठ के, इतना असला मौजूद है वहाँ पर, और शहर के बीचों बीच एक पोश अच्छे इलाके के अंदर, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था? पहले से पुलिस को पता नहीं था कि क्या मामला है वहाँ पे? बिल्कुल पुलिस को पता था। और ये जो लड़का जिसने फायरिंग की है, जो पुलिस की हिरासत में मौजूद है इस वक्त, ये लड़का पहले भी इसके ऊपर एफआईआर कर चुकी है। 2018 में इसने दरख्शां थाने पे भी हमला किया अपने गार्ड्स के साथ, और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, इसके ऊपर एफआईआर मौजूद है। ये मंशियात का काम माजी में करता रहा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। सारी चीज़ें पुलिस को मालूम थी, पुलिस के पास पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। इसके बावजूद भी पुलिस बगैर मनसूबाबंदी के, विदाउट प्लानिंग से घर पहुंची, तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। और जब पुलिस पर फायरिंग कर दी, इसके अंदर एक डीएसपी और 2 एहलकार इसके अंदर ज़ख्मी हुए। फिर एवीसीसी पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे के अंदर इस मुलजिम को हिरासत में लिया। अब ये 2 अलग अलग केस हो गए। एक केस हो गया पुलिस पे हमला करना, एक दरख्शां थाने का और एक एवीसीसी। जी, एक एवीसीसी का, 2 अलग अलग मुकदमात हो गए। एवीसीसी दोनों मुकदमात में तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उस मुलजिम को उन्होंने, उस मुलजिम की गिरफ्तारी उन्होंने डाली पुलिस पे हमले की। दैट इज़ वाई कि वो कोर्ट से उसको 1 दिन की जो है जेसी हो गई। एक ब्रेक के बाद मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनसे बात करेंगे, वो भी हमारे साथ होंगे, और सीपीएलसी के फॉर्मर चीफ भी कुछ देर बाद साथ होंगे। नाज़िम हाजी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इसी केस से मुतालिक मेंबर कौमी असम्बली NA 241 मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। अख्तियार बेग साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये हल्का यही लगता है जो आपका हल्का इंतखाब है, ये फरमाइएगा कि ये क्योंकि वालदैन की शिकायत पहली तो यही है कि पुलिस ने ताउन नहीं किया। अब NA 241 में हम जानते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वैसे भी हर शहरी की जान जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए पुलिस को, लेकिन अगर कोई शहरी अगवा हो जाए और 1 माह से ज़ायद अरसा हो जाए, पुलिस मुकदमा दर्ज करने मुश्किलात का शिकार करे वालदैन को, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है, कितना गलत है आपके नज़दीक? आपका क्या इस पर कमेंट होगा सर बेग साहब? नहीं, पहली चीज तो यह है कि इस तरह के वाकयात में पुलिस का ताउन जो है वो अशद जरूरी होता है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कानूनी तौर पे, मॉरली भी ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक तो गरीब खानदान के साथ दर्जी से पेश आए, उनको समझाएं, क्योंकि वो जज्बाती होते हैं, और प्रोफेशनली बेस्ट से बेस्ट तरीके से उस केस को हैंडल करें, ताकि मुलजिम जो है बाद में अदालत से छोड़ न दिया जाए। इस केस में मेरी डायरेक्ट बात हुई है, असद रजा साहब हैं जो DIG साउथ हैं जी, और मजूर साहब जो SSP साउथ हैं। उन्होंने मुझे ये बतलाया कि ये केस बिल्कुल खैबर मुजाहिद और DHA का है, और वहां से वो लड़का जो है, बच्चा 21 साल की उसकी उम्र थी, मुस्तफा अहमद, वो किडनैप किया गया। लेकिन बाद में इस केस के ताने बाने जाके मंशियात से मिले और ANF उसको बीच में आना पड़ा, और फिर फाइनली जो इसकी हैंडलिंग हुई है वो एंटी वायलेंस
सेल ने की है। अभी मेरी उनके भी एसएसपी जो मेन है मुकद्दस हैदर साहब, जी उनसे बात हुई है तफसीली, और उन्होंने ये बतलाया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उन्हीं की कोट किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि सर 7 तारीख को किडनैप की ये वाकया आया है, हमने एफआईआर मिसिंग पर्सन के नाम से हम काट रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए तो पता चला कि ये मंशियात की इनके तनाजा था, पैसों का लेने देने में दुश्मनागी हुई है, और दोनों लड़के जो पकड़ा गया है, जो आराम गांव में नाम है, और जो मुतवन्नी कह सकते हैं आप, जी मुस्तफा आमिर, 21 और 22 साल के ये लड़के हैं, यंग जवान हैं, और इनका मंशियात से ताल्लुक था। लेकिन इनके वैसे एफआईआर ये बताएं कि वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ठीक है, ये आपको उन्होंने कहा, लेकिन जो वालिदैन है वो कहते हैं कि इन्होंने एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की कि उन्होंने कहा कि लड़का सेल्फ हाइडिंग में चला गया, ना कि उसको अगवा या मुगवी तस्वुर किया, बल्कि उसको कहा सेल्फ हाइडिंग में, और उसी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन अगर ही इज इन्वॉल्व इन सम क्रिमिनल एक्टिविटी, इवन इफ ही इज इन्वॉल्व, तो आपको नहीं लगता कि इट वाज, यानी उनके वालिदैन का राइट था कि दे शुड नो कि उनका बच्चा गया कहाँ है? कर लेंगे जी उन्होंने ये कहा कि 25 से 26 तारीख को उनको एक नंबर से कॉल आई है जिसमें 2 करोड़ रुपए जो है वो रैंसम मांगा गया था। उन्होंने इस नंबर को ट्रेस करते हुए वो वहां पे पहुंचे, और वहां पे उन्होंने मुजरमाना तौर के ऊपर अटैक किया। एक डीएसपी और 2 शायद हवलदार जो हैं वो जख्मी भी हुए। वहां पे इसके मुस्तफा आमिर के 2 नौकर मिले, उनका ये कहना था, और उसका टेलीफोन भी वहां पे मिला है। तो इसके माने है कि वो चीजें जब वहां पर है, और जो मुलाजिम थे उनका कहना था कि हमने फोन वगैरह को कुछ साफ किया, तो इस लिहाज से शायद वो कह रहे हो कि उसको कत्ल कर दिया गया है। ये सब इफ एंड बट है, लेकिन ये वो बातें हैं जिन्होंने इंक्वायरी पूरी हैंडल करी है, और मुकद्दस हैदर जो है वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं एसएसपी लेवल के। लेकिन मुझे खुशी तो हुई है वो ये है कि डीआईजी असद रजा, एसएसपी माजूर साहब, दूसरे एसपी मुकद्दस हैदर, ये सब जिनसे मेरी बातें हुई हैं लूप में है, वेल इन्फॉर्म है। अच्छा इख्तियार भाई साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप जो उनकी वालिदैन या वालिदा हैं उनसे भी एक बार जरूर कोशिश करें रब्ता करने की, उनकी साइड भी जाने, ताकि अगर आप ये ब्रिज बन सकें इन दोनों के बीच में, ऑफिशियल्स और इनके बीच में, क्योंकि उनको बड़ी सख्त शिकायत है पुलिस के किरदार पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये कोई ब्रिज बन के इनको कम्युनिकेट करवाएं, क्योंकि वालिदैन के बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं इस केस से मुतालिक, और वो भी अपनी जगह बड़े जस्टिफाइड हैं क्वेश्चंस हैं। जी सर, जी असेंबली का हो रहा है और ज्वाइंट इजलास भी है, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग थी, चेयरमैन एफबीआर थे जिसका मैं मेंबर हूँ। तो पब्लिक सेक्टर और बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज थे, आबाद वालों के, हसन बख्शी साहब को भी हमने बुलाया था। तो मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, 8-9 दिन का है, मैं फोन पे रब्ता करता हूँ उनकी वालदा से। आप भी मेरा नंबर उनको दे सकते हैं, और उनसे कहें कि बिल्कुल इंसाफ होगा, हम इंसाफ दिलाएंगे, हमारा बच्चा है और मेरे हल्के का है, तो मुझ पे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पुलिस पूरा ताउन भी करेगी और जो मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक भी पहुंचाएगी। चलो इंशाल्लाह। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी। ये रेहान साहब, ये जो एंगल है मंशियात वाला, तो इस एंगल पे आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कितना सदाकत है, कितना मामला तफ्तीश है, या कितना केस को हाइड करने की कोशिश है, क्या लगता है आपको? और ये जो पुराना मुकदमा 2018 का इस लड़के पे अरमान पर है, ये मंशियात से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ये मंशियात से मुताल्लिक है, और इसने जो है वो पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक भी किया था 2018 में ना, तो वो भी एफआईआर इसके ऊपर है। और ये दोनों दोस्त हैं जो पुलिस बता रही है, ये मुगवी और मुलजिम दोनों आपस में दोस्त हैं, और अपना साथ पार्टियाँ वाटियाँ भी करते थे। ये लड़का जो मुलजिम है, इसका कॉल सेंटर है, ये डिफेंस में कॉल सेंटर चलाता है। दूसरा ये लड़का भी जो है वो कारोबार करता है, दूसरा जो लड़का जो मुगवी है। तो मीनवाइल ये है कि इसमें सैफान भाई के अपना जो मंशियात का इनका काम है, वो तो पास्ट में इनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन अभी जो मामला है वो एक बच्चे के अगवा का है। जो वालिदैन पहुँचे थाने, उन्होंने एफआईआर कराई, पूरा 1.5 महीना गुजर गया, पूरा 40 दिन होने को आ गए हैं,
और इसके साथ सबसे अहम बात जो इख्तियार बेग साहब कर रहे थे कि पुलिस तफ्तीश, भाई पुलिस बात ये है कि प्री मेच्योर इन्वेस्टिगेशन आपकी भी मुकम्मल हुई नहीं है, अभी खबर मेच्योर हुई नहीं है कि वो मरा है या नहीं मरा, आपने मीडिया में उसको दे दिया, उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। डेड बॉडी आपके पास है नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि डेड बॉडी है भी कि नहीं। जो जगह उस मुलजिम ने बताई वहाँ पे पुलिस गई, 2 से 3 दफ़ा सर्च किया, कोई डेड बॉडी नहीं मिली, ठीक है ना। और बकौल पुलिस की जो हमारी बात हो रही है हमारे ज़राए से, वो मुस्तकिल यही कह रहा है कि हमने मार के फेंक दिया है। तो ये मीनवाइल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है बहुत ज़्यादा नाकिस हुई है इसके अंदर ना। प्री मिच्योर जो स्टेटमेंट था उसको उन्होंने मिच्योर करके मीडिया पे दे दिया और उसी को मिच्योर करके उन्होंने चलवा दिया कि वो मर गया, यानी कि। और फिर जब ये खबर से प्रेशर बना है, मीडिया ने जब खबरें चलाई हैं, प्रेशर बनाया, तो फिर अब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है दोनों मंशियात फरोश हैं, मंशियात बेचते थे, माजी में इनका पास्ट में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, इसको थोड़ा सा माजी के क्रिमिनल रिकॉर्ड को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपनी जो नाअहली है, बिल्कुल गफलत है, उसको छुपाया जा सके। ये इस बात है, पुलिस की नेग्लिजेंसी है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। 1 महीने तक केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, फिर एक मुलजिम जब आपके पास आ गया और उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, CPLC ने दिया हुआ है कि उसकी लोकेशन वहाँ से आई, तो उसको सही तरीके से इंटरोगेट करना था, उसका रिमांड लेना था, अपने वकला खड़े करने थे, जो आपका जो सरकारी वकील होता है स्ट्रॉन्ग खड़ा करना था, और जज के साथ इस्तदा करनी थी कि आप इसको रिमांड में दें, 3 रोज़ा रिमांड दें या 5 रोज़ा या 7 रोज़ा रिमांड दें, ताकि इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि इस लड़के ने, इस मुलजिम ने एक बच्चे को अगवा करके कहीं छुपाया हुआ है और इनिशियल स्टेटमेंट ये दे रहा है कि मेरे लड़के को कत्ल कर दिया, हमने डेड बॉडी रिकवर करा दिया। अभी आपको शक है कि छुपाया हुआ है? इसमें हो सकता है, ये चांस है कि इतना ज़्यादा मुबहम कर दिया इस केस को, इतना ज़्यादा शेकी कर दिया पुलिस ने, हमें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो बच्चा इंशाल्लाह ताला जिंदा हो और कहीं ये कभी उम्मीद है, यानी वालिदैन की उम्मीद जो है उसके पीछे कोई आपको लगता है? बिल्कुल हमें ऐसा लगता है, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दूसरी एजेंसी से भी हमारे राब्ते हो रहे हैं, और इस केस पे हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरह इसको फैलाया गया और जिस तरह इसको बताया गया, चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाई जा रही हैं। हो सकता है इंशाल्लाह ताला ये बच्चा जो है वो कहीं इसको छुपाया हुआ हो, कहीं डंप किया हुआ हो, इसके अंदर कोई तावान का कोई मामला चले या कोई और चीज़ चले, इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें नज़र आएंगी, हमें लगे ऐसी रहा है। क्योंकि अभी तक पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। रात में बात की, अगर ऐसी कोई चीज़ थी कि डेड बॉडी है या डेड बॉडी नहीं है, पुलिस को ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। ना तो DIG मुकद्दस हैदर को स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना SSP अनिल हैदर को स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल इन्होंने मीडिया पे स्टेटमेंट दिया, रिपोर्टर से बात की, हम लोगों ने कॉल की, तो उन्होंने बताया ऐसा। इनिशियल स्टेटमेंट में मुलजिम ये बता रहा है कि मैंने मुखबिर को कत्ल करके फेंक दिया, उसके बाद से कोई पेशरफ नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। नाजिम हाजी साहब साबिक सरबराह CPLC प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। नाजिम साहब, एक केस इन पर्टिकुलर हम डिफेंस में ये वाक़या हुआ जब एक बच्चा तकरीबन 6 जनवरी को अपने घर से निकला, घर वालों को नहीं मिला, वो कहते हैं पुलिस में मुकदमा करने गए, मुकदमा नहीं दर्ज हो सका। फिर बताया जी पुलिस ने कहा जी कि वो तो जिसने उसको अगवा किया था अपेरेंटली उसने मार दिया, तावान की तलबी हुई। अब वो कहते हैं कि दोनों मंशियात कारोबार मुलव्वस थे। लेकिन इसमें जो लूप होल्स हैं वो ये हैं कि पेरेंट्स डिससेटिस्फाइड नहीं है विद द परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस, और स्पेशली उनका जो रवैया रहा उनके साथ कि मुकदमा दर्ज करने से लेकर तफ्तीश तक और अब गिरफ्तारी जो मुलजिम की हुई उसके बाद भी। ये कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो सकता है हाजी साहब? देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आ चुका हूं और मैंने ये बात बार बार दोहराई है जी कि जब तक पुलिस के बेसिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे और इनके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होगा तो हालात बेहतर कभी नहीं होंगे। पुलिस को फैसिलिटेट भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है, लेकिन उनको उनकी ओवरसाइट भी होनी है। और वो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था कुछ साल पहले, उसका वो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई थी। ठीक है, जब अगर वो चीजें आ जाएंगी तो फिर उसमें सिविलियन ओवरसाइट बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। और उनको फिर साथ साथ एक सिर्फ ये नहीं कि पुलिस को कंट्रोल करना, पुलिस को फैसिलिटेट भी करना, पुलिस की कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये सब चीजें ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दायरे कार में आता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का सिर्फ रोल नहीं होता है, जुडिशरी का भी रोल होता है और जेल का भी रोल होता है। ये मैं बार बार दोहराते रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में सैफान ने जब भी मुझे इन्वाइट किया अब तक में,
तो मैं ये बार बार यही दोहराता हूँ कि भाई बेसिक जब तक फंडामेंटल इश्यूज को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हम जिंदगी भर फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं सर कि टेक्नोलॉजिकली बताएं, क्योंकि हम कितने वेल इक्विप्ड हैं कि अगर कोई बच्चा अगवा होता है उसके मोबाइल को ट्रेस करने से लेकर कोई गाड़ी चोरी हो जाए उसको ट्रेस करने तक, तो और ख़ास तौर पे एक आम शहरी की एक्सेस कैसे हो सकती है इन चीज़ों तक? क्योंकि यहाँ पर जितनी देर में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है इतनी देर में अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हुई हो, वो उसका काम, यानी गाड़ी है तो उसके पार्ट्स चोरी हो चुके होंगे या वो डिसमेंटल होकर निकल चुकी होगी या वो किसी और सूबे में जा चुकी होगी या किसी और शहर में जा चुकी होगी। अगर कोई शख्स अगवा हो गया है और उसको हम ट्रैक नहीं कर सक रहे थ्रू मोबाइल फ़ोन, इतनी देर में वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह मुंतकिल हो चुका होगा। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और आम शहरी की उसकी एक्सेस है उस तक, वो कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? वो देखिए, कई अरसे से ये बातें हो रही है हमारे सूबे में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जी। जब तक वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इंस्टॉल या इस्टेब्लिश नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिस्पांस पुलिस का फौरन होना चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मतलब है तमाम एरियाज में कैमरेज लगने चाहिए और उसके फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है जिससे वो मॉनिटर होता है। तो ये सब चीजें जब आप पुलिस को मुहैया करेंगे फिर जाके आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है कि भाई गाड़ी निकल गई, पता लगा हमारी जो एग्जिट एरियाज है वहां से सब निकल जाती है, तो ये सब चीजें हो सकती है टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम सुनते रहते हैं लेकिन इस पे कोई अमली कोई कदम अभी तक मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और अमली तौर पे जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ये शहर नहीं, ये एक मुल्क के साइज का है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, तो इसको उसी तरह ट्रीट करने की जरूरत है, इसको अहमियत देने की जरूरत है, इसके रिसोर्सेज को मजीद रिसोर्सेज देने की जरूरत है और जो हमारी सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट है उनको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये हम बार बार वो फायर फाइटिंग का जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि रेंजर्स को ले आए, रेंजर्स ये कर, रेंजर्स का काम नहीं है ये पुलिस का काम है और सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िम हाजी साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लिहाजा आपके फाइनल कमेंट्स के वालिदैन और ख़ास तौर पे ऐसे विक्टिम्स जो होते हैं उनकी फैमिलीज़ के जो दाद रसी के लिए क्या इफेक्टिव मेजर्स होने चाहिए ऐसे मामलों? जो आईजी साहब हैं मौजूदा गुलाम नबी मेमन साहब, उनका इनिशिएटिव ही यही है, वो यही चाहते हैं कि थाना कल्चर बेहतर हो। कोई सवाली आपके थाने में आ रहा है, किसी भी परेशानी में आ रहा है, तो एसएचओ का काम है या पुलिस का काम है कि उसकी दाद रसी करे, उसको बिठाए, अच्छी तरीके से एंटरटेन करे। उसका मुकदमा है तो मुकदमा ले, उसको पहले बिठाए, उसको उसके साथ अच्छी बात करे। ये जो आपने बात की कि उनकी एफआईआर नहीं हुई, इसी वजह से दुख है उनको कि 6 तारीख को जब वो थाने पहुँचे तो थाना कल्चर कि आपका बच्चा खुद ही जो है अपना सेफ पैसेज में चला गया या शायद किसी दोस्त के पास चला गया या फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया होगा और उनको शक है और वो ये कह रहे हैं नहीं हमारा बच्चा अगवा हो गया है, तो पुलिस ने उनके साथ उस तरह बिहेवियर नहीं किया जो करना चाहिए था। तो लिहाजा पुलिस को चाहिए कि जो आईजी साहब का विजन है, एडिशनल आई साहब का विजन है कि जब कोई सवाली या कोई अपना शहरी थाने आता है, वो परेशान हाल होता है, तो पहले तो उसके साथ प्यार से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, उसका दुख सुना जाए और उसको कहा जाए कि जी आपकी दाद रसी की जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा पुलिस आपके साथ ताउन करेगी, तो उसका आधा दर्द तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल। और इसी ये शायद पहला स्टेप होना चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। लिहाजा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। नाज़रीन, आपने देखा कि आज इस अहम तरीन मामले के ऊपर हर एस्पेक्ट से इसको कवर करने की कोशिश करी। पुलिस तफ्तीश से लेकर वालिदैन का मौक़िफ़ और कानूनी और सियासी इस पर क्या नुक्ता नज़र है आपके सामने रखा। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, न्यूज़ और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक